लोग जिम जा रहे हो, प्रॉपर वर्कआउट प्लान कर रहे हो, डाइट भी मेंटेन करो, बट फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे यूट्यूब का फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए अपनी वेट लॉस जर्नी। 14 डेज में मैंने कैसे 4+ केजीज वेट लॉस किया है। एक्चुअली मेरा वेट लॉस चैलेंज चल रहा है, लाइक मुझे 20 केजी वेट लॉस करना है, वो भी 90 डेज में। एंड इसके रिगार्डिंग मैंने डे 1 से ही बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड किए थे एवरी डे के। एंड आप लोगों के बहुत सारे डीएम्स आए रिगार्डिंग माई डाइट, माई वर्कआउट प्लान्स, माई आउटफिट लिंक्स। तो आज सारी डिटेल्स आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ। डिटेल्स में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम तनीषा है, मैं 21 साल की हूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। और मैं एक फुल टाइम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ। हालांकि वर्क फ्रॉम होम है मेरा, लेकिन मजदूरी वही है, जितना ऑफिस में करना पड़ता है उससे डबल मुझे घर पे रह के करना पड़ता है। एंड उसके साथ साथ मैं अपना जिम, अपना खाना, हर एक चीज़ मेंटेन करती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे डीएम्स आए थे मुझे, तो सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द डिटेल वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगी, तो पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया कि आप लोग जिम जा रहे हो, प्रॉपर वर्कआउट प्लान कर रहे हो, डाइट भी मेंटेन करो, बट फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। एंड इसलिए आपने मुझसे पूछा था कि मेरा डाइट प्लान क्या है, मेरा वर्कआउट प्लान क्या है। बिकॉज 14 डेज में 4 केजी वेट लॉस करना इज़ अ वेरी बिग डील एंड ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी। पर एक्चुअली मैंने जिस वे में सारी प्लानिंग की थी उस अकॉर्डिंगली सारा सब कुछ काम आया है। लाइक मैंने कोई पर्सनल ट्रेनिंग भी नहीं लिया है, अभी तक मैंने कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट्स नहीं लिए हैं, कोई मेडिसिन या फिर वे प्रोटीन भी मैंने नहीं लिया है। तो मेरा जो बॉडी वेट है उतना ही मैं प्रोटीन इंटेक पूरा कर रही हूँ, वो भी किसी भी वे प्रोटीन के बिना। हाँ, जिस दिन मैं बाहर रहती हूँ या बाई चांस मैं घर पे खाना नहीं खा पा रही हूँ या फिर बनाने का टाइम नहीं है, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर द वे प्रोटीन। अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ जितना मैं घर का खाना के साथ ही अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकूँ। वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रॉपर वर्कआउट तो है ही, बट उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइट मेंटेन करना। जो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बहुत कम खा रही हूँ, बहुत कम कैलोरीज खा रही हूँ, बट फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कैलोरी ट्रैकिंग। पहले आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी देखना पड़ेगा। लाइक सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं बताती हूँ, जब मैं फिटनेस में नहीं थी, मैं जिम नहीं आती थी, तो मैं मोर देन 2000 कैलोरीज खाती थी। बट अब जब मैं कर रही हूँ, लाइक अभी 2-3 तरह के होते हैं, या तो स्लो कि आप धीरे धीरे कर रहे हो, थोड़ा सा कैलोरी इनटेक आपने कम किया है, थोड़ा सा 20,000 स्टेप्स आप वॉक कर रहे हो, धीरे धीरे होता है। मैं जो कर रही हूँ दैट इज इंटरमीडिएट। लाइक मैं लाइक एकदम कम खा रही हूँ, लाइक ऑलमोस्ट हाफ खा रही हूँ जितना मैं पहले खाती थी। एंड वर्कआउट में एक्सट्रीम कर रही हूँ, लाइक मिनिमम 45 to 50 मिनट्स कार्डियो मैं एवरी डे करती हूँ। उसके साथ साथ कैलोरी डेफिसिट एज इन, पहले मैं जैसे मैंने बताया 2000 कैलोरीज मैं खाती थी, अभी मैं विद इन कोशिश करती हूँ विद इन 1000 कैलोरीज अपना पूरा दिन का मील कंप्लीट करूँ विथ माई प्रॉपर प्रोटीन इनटेक। तो प्रोटीन इनटेक को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिकॉज अगर आप सिर्फ कार्डियो करोगे तो कार्डियो के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। वरना अगर आप सिर्फ कार्डियो करोगे देन आपको बहुत लेजीनेस फील होगा, बहुत टायर्ड हो जाओगे आप, एंड आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है। तो आपको कार्डियो भी करना है, उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, एंड उसके साथ प्रॉपर डाइट मेंटेन करना है विथ कैलोरी डेफिसिट। कैलोरीज आपको ट्रैक करनी है। अब आप कैसे ट्रैक करोगे? सपोज फॉर एन एग्जांपल 100 ग्राम राइस में कुक्ड 100 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस में 130 कैलोरीज होती है। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप चावल छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, नहीं। इट्स अबाउट बैलेंस कि आप हर एक चीज़ वो खाओ, पर उसको बैलेंस करके खाओ। तो आप लंच में ऑफ कोर्स 100 ग्राम्स राइस खा सकते हो, उसमें से 130 कैलोरीज होती है, तो ऑफ कोर्स आप उसे कंज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ आपको बैलेंस डाइट मेंटेन करना है कि राइस के साथ आपने डाल लिया, बट उसके साथ प्रोटीन भी होना चाहिए, बिकॉज कार्ब्स जा रहा है तो प्रोटीन इंटेक भी पूरा करना है। तो उसके लिए आप ब्रेस्ट चिकन खा सकते हो उसके साथ। अगर आप वेजिटेरियन हो देन यू कैन हैव पनीर, टोफू और सोया चंक्स। तो ऑल्टरनेटिव्स हैं, इट्स जस्ट यू नीड टू चूज द राइट थिंग। पूरा बैलेंस करके आपको कैसे खाना है आप एक बार समझ लोगे उसको, देन इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। आप लोग पूछ रहे थे कि मैं अपनी डाइट में क्या खाती हूँ, तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ एंड मुझे 7 डेज नॉन वेज खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा डाइट मोस्टली चिकन एंड एग्स ही होता है, लाइक उसी से मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करती हूँ। एंड एज मैंने बताया कि मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, एंड एवरी डे 9 आवर शिफ्ट करने के बाद ना एनर्जी नहीं होती है कि आप
ब्रेकफास्ट भी कुछ अलग खाओ, लंच भी कुछ अलग खाओ, देन डिनर भी कुछ अलग खाओ, तो ऐसा नहीं होता। तो मैं ऐसे मील्स करती हूँ कि चलो मैंने प्लान कर लिया वीकली ब्रेकफास्ट में मुझे यही खाना है, तो मैं 4-5 दिन मोस्टली वीक में वही खाती हूँ, बिकॉज 2 दिन छुट्टी होती है, तो वीक ऑफ के दिन मैं ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, पर जो 5 दिन मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि ये 5 दिन मुझे यही खाना है। और अगर मुझे मन है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा खाऊँ या नॉर्मल घर का रोटी चावल खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेती हूँ, बिकॉज वो टाइम मैनेजमेंट भी हो। बिकॉज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लोग बोलते हैं यार ऑफिस करने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं खुद के लिए कुक करूँ, फिर मैं जिम जाऊँ, नहीं होता। बट अगर आप हर एक चीज़ प्रॉपर प्लान कर लोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत ईजी होगा कि आप कैसे उसे मेंटेन करोगे। बिकॉज ट्रस्ट मी, मेरा जॉब बहुत हेक्टिक है, लाइक 8 घंटे मैं कंप्यूटर के सामने से हिल भी नहीं सकती हूँ, इतना हेक्टिक है मेरा जॉब। एंड जब शिफ्ट खत्म होता है ना, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, आई कैन फील यू, कुछ नहीं मन करता कि मैं करूँ, मन करता है चुपचाप सो जाओ। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं सुबह जिम जाती हूँ, लाइक ऑफिस के पहले जब मैं सो के उठ रही हूँ, तो मैं सबसे एनर्जेटिक मोड पे हूँ, तो मैं सबसे पहले जिम जाती हूँ कि उसको पूरा एफर्ट मैं अपना जिम में लगा सकूँ, मेंटली प्रिपेयर होके पीसफुली मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर सकूँ विदाउट एनी रश। बिकॉज अगर आप आफ्टर ऑफिस जिम जाते हो, तो आपको थोड़ा सारे दिन भर का एक टायर्डनेस रहता है, एंड मन करता है बस जल्दी से कंप्लीट करके मैं घर जाऊँ, घर जाके सो जाऊँ, रेस्ट करूँ। तो मैं वो चूज़ नहीं करती हूँ। ऑब्वियसली आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, मेरा हो सकता है, आई एम जस्ट स्टेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं सुबह सुबह जिम जाती हूँ, एंड जिम के बाद जब मैं प्री वर्कआउट में, मैं ऐसा कुछ प्री वर्कआउट जो मार्केट में अवेलेबल है वैसा नहीं लेती हूँ। जस्ट नट्स लेती हूँ, 2-3 वॉलनट्स या फिर 2-3 आमंड्स जो मैं वाटर में सोक करके रख देती हूँ, उसी को मैं एज अ प्री वर्कआउट लेती हूँ। एंड जिम से आने के बाद मैं उतना कुछ नहीं खाती हूँ, थोड़ी देर बाद, लाइक इमीडिएटली घर आके मैं नहीं खाती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं सपोज एक रोटी खाती हूँ, जिसमें अराउंड 80 to 90 कैलोरीज होती है, विदाउट एनी ऑयल, विदाउट एनी घी, नॉर्मल जो घर की आटा की बनी हुई रोटी होती है, मैं वही खाती हूँ। उसके साथ मैं 4 एग्स खाती हूँ। अब एग्स कैसे खाना है, पूरा होल एग नहीं खाना है, बिकॉज मुझे पीसीओएस भी है, एंड डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मैं एक एक एग यॉक से ज़्यादा एग यॉक नहीं खा सकती हूँ। तो मैं एक पोच्ड एग खाती हूँ, या फिर आप ऑमलेट खा सकते हो, बिल्कुल लो ऑयल, जस्ट ऑयल ब्रश से आप ब्रश कर लो, या फिर घी से ब्रश कर लो, ताकि वो प्रॉपरली बन के आए। तो वो आप 1 से 2 ग्राम ऑयल डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑयल में रिफाइन ऑयल, पाम ऑयल नहीं, मोस्टली मैं घी यूज़ करती हूँ, तो आई सजेस्ट कि आप गाय का घी ही यूज़ करो। उसके अलावा एक पोच्ड एग मैंने खाया, उसके बाद मैं 3 एग वाइट्स खाती हूँ। अब एग वाइट्स में ना 6 ग्राम प्रोटीन नहीं होता है, 4 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे उस हिसाब से, तो मोस्टली मेरा 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ब्रेकफास्ट से आ जाता है। ये एकदम नॉर्मल घर का खाना है, एंड घर पे मम्मियाँ भी बना देती है, तो उतनी इशू नहीं आती है इसमें। एंड अगर आप वेजिटेरियन हो, देन आप जस्ट नॉर्मल पनीर में थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर देके आप जस्ट पैन में थोड़ा सा सॉटे करके नॉर्मली आप रोटी के साथ उसको भी खा सकते हो। आपको लाइक आप कैसे सर्च करोगे कि कितना कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है। अब सपोज जैसे मैंने बताया आपको, लाइक सपोज मैं 100 ग्राम ब्रेस्ट चिकन खा रही हूँ, ठीक है, तो वो मैं गूगल में सर्च कर लूँगी कि 100 ग्राम ब्रेस्ट चिकन में कितनी प्रोटीन होती है, लाइक हाउ मच प्रोटीन इज देयर इन 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट। तो वो ना गूगल में आपको क्लियरली शो कर देगा कि 31 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो ऐसे मैं मोस्टली ट्रैक करती हूँ। एंड कितनी कैलोरीज होती है, अगर आप सर्च करोगे ना कैलोरीज इन 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट बॉइल्ड, तो वहाँ पे वो भी शो होगा कि मोस्टली 165 कैलोरीज होती है। तो इस वे में आप हर एक मील ट्रैक कर सकते हो कि कितनी कैलोरीज खानी है, एंड मैंने कितना कैलोरीज खाया, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। अब वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। सपोज अगर 1000 का है आपका, कि आप 1000 कैलोरीज के अंदर खा रहे हो, तो आप काउंट करो कि 900 के मुझे अंदर खत्म करना है, तब वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होके वो 1000 में कवर अप हो जाता है। लंच में मैं मोस्टली राइस दाल खाती हूँ, नॉर्मल, बहुत कम खाती हूँ, 100 ग्राम्स ही खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। अगर आपको मन कर रहा है कि थोड़ा और खाना है, तो आप खाओ, पर उसके साथ साथ या तो आपको डिनर बहुत लाइट करना पड़ेगा, या तो स्किप करना पड़ेगा। जैसे मुझे रात को ज़्यादा खाने का मन नहीं करता, तो मैं मोस्टली डिनर स्किप करती हूँ। तो अगर आप उस हिसाब से थोड़ा हैवी लंच करना चाहते हो, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मोस्टली मैं क्या करती हूँ, 100 ग्राम्स राइस ले लेती हूँ, हाफ कप से भी थोड़ा दाल ले लेती हूँ, बिकॉज उतना सा राइस में उतना दाल इनफ होता है। सो सपोज उसमें 100 कैलोरी से भी ज़्यादा नहीं होती है। एंड उसके साथ मैंने चिकन ब्रेस्ट ले लिया, या फिर चिकन नहीं है तो नॉर्मल पापड़ भी आप खा सकते हो। इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, बहुत कम कैलोरीज होती है। हाँ, ऑयल में फ्राई किया हुआ पापड़ आपको नहीं खाना है, नॉर्मल गैस पे रोस्टेड पापड़ जो होता है, मैं डायरेक्ट आग पे सेक लेती हूँ उसको, एंड उसमें बहुत कम कैलोरीज होती है। लेकिन छोटे से पापड़ में जस्ट 30 to 40 कैलोरीज ही होती है, तो आराम से 2 पापड़ खा सकते हो। एंड चावल दाल पापड़ आपने खा लिया,
लिया, उसके साथ आप ऑब्वियसली बैलेंस कर सकते हो थोड़ा सा प्रोटीन के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हो, आप पनीर ले सकते हो, पर याद रखना है कि पनीर की सब्जी में बहुत ऑयल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पनीर होना चाहिए। पनीर में आप जस्ट बेसिक इंग्रेडिएंट्स देख के बिना कोई ऑयल के कुक कर लो उसको, तो वो काफ़ी अच्छा बन के आता है। एंड उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, बट आपको मेंटेन करना पड़ेगा डिसिप्लिन। एंड अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा लग रहा है, उल्टियाँ आ रही है, खा नहीं पा रही हूँ, नहीं, आप खा लोगे आराम से। बिकॉज ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ पनीर पर्सन, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और मुझे वेज में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट लाइक पनीर दैट मच। बट चिकन ब्रेस्ट खाना एवरी डे इज़ ऑल्सो नॉट वेरी ईजी, बहुत लोगों से नहीं होता है, बिकॉज चिकन ब्रेस्ट ना काफ़ी च्यू करना पड़ता है। बट मैं जो रेसिपी में बनाती हूँ मेरे लिए बहुत ईजी है, लाइक आई कैन ईट इट एवरी डे, एंड मैं एवरी डे खाती भी हूँ। लाइक ऑलमोस्ट मेरे दिन के 2 मील्स में तो चिकन होता ही है। तो आप ऑल्टरनेट प्लान कर सकते हो, लाइक आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा कि आप प्लान कर लो कि मुझे ये पसंद है, मैं इस अकॉर्डिंगली ये खाती हूँ। जैसे मेरे ना बहुत नखरे हैं, मैं सब्जी नहीं खाती, पहले मेरा ऐसा था कि मैं हेल्दी कुछ भी नहीं खाती थी, तो वो बहुत मेरे लिए मुश्किल था। लाइक अभी भी आई डोंट ईट सोया चंक्स, मुझे नहीं पसंद है, बट धीरे धीरे मुझे कोशिश करना है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एवरीडे नॉन वेज खाओ। सो डेफिनेटली हाई प्रोटीन है, आई डेफिनेटली ट्राई दैट एज वेल। बट अभी के लिए आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं खुद को थोड़ा करूँ, बिकॉज मैं ऐसी इंसान थी ना कि मैं लाइक एवरी डे तीनों टाइम जंक खाती थी। एंड मेरे लिए बहुत, मुझे लगा था कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। लाइक बहुत बार मैंने शुरू भी किया था, घर पे मैं वर्कआउट करती थी, योगा करती थी, पर वही 2-3 दिन शुरू किया फिर बंद कर दिया, ऐसा होता था। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज स्टार्टिंग में लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, पर जब आप अपना माइंडसेट लगा लोगे ना कि नहीं मुझे करना ही है, देन यू कैन डू दिस। बिकॉज ट्रस्ट मी, मुझे नहीं लगा था कि मैं कर पाऊंगी, एंड अभी लाइक 14 to 15 days हुए हैं, एंड आई एम कंसिस्टेंटली मेंटेनिंग एवरीथिंग। ऐसा एक भी मैंने चीट मील नहीं खाया है, लाइक अबव कैलोरीज तो मैंने नहीं खाया है। अगर मैं कुछ बाहर भी खा रही हूँ तो मैं उसको बैलेंस कर रही हूँ विद इन माई 1000 कैलोरीज ओनली। एंड शुगर तो मैंने पूरा कंप्लीट कट ऑफ कर दिया है, आपने देखा भी होगा, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे में भी केक नहीं खाया। तो वो थोड़ा सा आपको मेंटली करना पड़ेगा कि नहीं, जब करना है तो प्रॉपर करना है, तो धीरे धीरे वो चीज़ ना आदत हो जाएगी आपको ना। एक टाइम के बाद फिर वो क्रेविंग्स आनी भी बंद हो जाएगी। एंड अगर आपको बाई चांस आपका मूड अच्छा नहीं है, बहुत स्ट्रेस्ड हो आप, एंड मन कर रहा है कि मैं कुछ अच्छा खाऊं, देर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स। शुगर के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है जो मुझे भी पहले नहीं पता था, बट मैंने अब डिस्कवर किया है, एंड आई विल शेयर यू द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एज वेल। एंड अगर आपको सारी चीज़ों की लिंक चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक आप शुगर फ्री चॉकलेट्स खा सकते हो, देर आर कुकीज़ जो शुगर फ्री होती है, बिस्किट्स भी है शुगर फ्री, लाइक ज़ीरो मैदा ज़ीरो शुगर की भी बिस्किट्स होती है। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है वो सब। शुगर फ्री आइसक्रीम होती है, लाइक अमूल की शुगर फ्री वनीला आइसक्रीम इज़ माई फेवरेट, तो आप वो सब कर सकते हो, खा सकते हो। कोल्ड ड्रिंक नहीं छूटेगा, कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन कर रहा है, डाइट कोक पी सकते हो, पर आराम से, उसमें 0 कैलोरीज होती है, एंड डाइट कोक हार्मफुल नहीं होता है। इधर अगर आप 10 से ज़्यादा कैन पी रहे हो एवरी डे देन ओनली इट्स हार्मफुल। अगर आप 1-2 दिन छोड़ छोड़ के 1-2 कैन पी रहे हो देन इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है उसमें। लाइक मैंने जब शुरू किया था ना, मैंने तो शुरू करने के पहले ही लाइक फ्रिज में मैंने शुगर फ्री आइसक्रीम, शुगर फ्री चॉकलेट्स, शुगर फ्री डाइट कोक एंड ऑल सब भर के रख दिया था कि यार मेरे से तो नहीं होगा, 2 दिन में मुझे क्रेविंग्स आने वाली है, फ्रिज पे रहेगा तो मैं वो लेके खा लूँगी। बट ट्रस्ट मी, 14 days में मैंने टच नहीं किया, मैंने लाइक 2 कैन में ला के रखी थी डाइट बुक के, वो पड़ा हुआ है लिटरली अभी तक, मैंने अभी तक टच भी नहीं किया है। हाँ, मन करेगा तो पी लूँगी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आप जब मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो ना कि नहीं मेंटेन करना है, अब जैसे मैं बाहर गई थी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पे, उस दिन मैंने डाइट कोक पिया, तो ठीक है पार्टी है, अब तो ऐसा नहीं कि मैं घर पे बैठी रहूँगी पार्टी में नहीं जाऊँगी। मैंने बाहर का भी खाया, मैं पास्ता खाई, मैं चिकन ड्राई चिली चिकन खाया मैंने, बट वो सब मैंने अपने कैलोरीज के अंदर खाया। लाइक अगर मेरा मेंटेनेंस है 1000 तो मैं उसके अंदर ही खा रही हूँ। लाइक मैं लंच स्किप कर दे रही हूँ, ब्रेकफास्ट में ही मैं पूरा चिकन खा के अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद मैं शाम को खा रही हूँ, उसमें भी शाम को मैं ऐसा खाना खा रही हूँ जिसमें प्रोटीन है, तो मुझे जो भी मील मिले उसमें मैदा नहीं है, बहुत लेस ऑयल है, बिकॉज पास्ता इज मोस्टली बॉइल्ड। एंड मैंने पेस्टो पास्ता खाया था जो स्पिनच ग्रीन होता है, तो वो मोस्टली दैट इज प्रोटीन, बहुत हाई अमाउंट नहीं बट थोड़ा तो होता है, तो वो प्रॉपर बाहर का खाना है। बट इट्स नॉट कि मैं पूरा ही एकदम फ्राइड खा रही हूँ, एकदम ऑयली, बहुत ज़्यादा कैलोरीज है बट उसको मैं मेंटेन करके खा रही हूँ। तो एक बार आप वो कैलकुलेशन समझ जाओगे ना, तो वो आपके लिए भी बहुत ईजी होगा कि कैसे उसको एवरीडे मेंटेन करना है। बिकॉज हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत वीडियोस मिलते हैं, 7 days 7 डिफरेंट रेसिपीज, उस ट्रैप में आप मत पड़ो। बिकॉज क्या है ना, अगर आप कुछ बहुत पसंद का खाना अपना बनाओगे, चाहे आप हेल्दी क्यों ना बना रहे हो, उसमें कैलोरीज होती है,
आप डेजर्ट बना सकते हो, ओट्स या पुडिंग, वो सब बहुत अच्छी होती है खाने में, पर उसमें भी कैलोरीज होती है। एंड अगर आप उसको विद इन अपने कैलोरीज के अंदर खा रहे हो दैट इज़ फाइन, बट अगर आपको वो बहुत पसंद है तो आपको मन करेगा यार एक और खा लूँ, थोड़ा और खा लेती हूँ, हेल्दी तो है। ये करोगे तो आप हेल्दी खा के भी आपका वेट लॉस नहीं होने वाला है कभी, ट्रस्ट मी। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं अवॉइड करने के लिए क्या कर रही हूँ, मैं ऐसा खाना खाती हूँ विच इज़ ओके ओके फॉर मी। मुझे बहुत नहीं पसंद है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लूँ उसको, बिकॉज मेरा ऐसा ना कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद होती है ना तो वो मेरे से फिर होता ही नहीं, मैं पूरा खा जाती हूँ, मैं सब खा जाती हूँ, फिर मुझसे नहीं होता कंट्रोल। तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी डाइट पे रखती हूँ जो हाँ ठीक है, खा लिया, पेट भर गया। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया नहीं अभी तक आपको, वाटर इनटेक पूरा करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक सपोज अगर आपका वेट 40 है तो आपको 2 लीटर पानी पीना ही है। तो जैसे मैंने शुरू किया था, माई वेट वॉज 80, तो मैं एवरी डे 4 लीटर्स ऑफ वाटर अपना पीती ही थी। तो वो मैंडेटरी है, ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में मुझसे भी नहीं हुआ था। मैंने शुरुआत की थी 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर, देन मैं 4 लीटर में पहुंची। एंड अभी 4 लीटर कंप्लीट करना इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, बहुत आराम से हो जाता है। डिनर में मैं मोस्टली चिकन सूप पीती हूँ या फिर जस्ट चिकन ही नॉर्मल ब्रेस्ट खाती हूँ, उसको मैं डिफरेंट डिफरेंट बना के रख लेती हूँ। कभी कबाब खाने का मन किया तो उसको कबाब में मैरिनेट करके मैं रख देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एवरी डे प्रिपेयर कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं एवरी डे प्रिपेयर करूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया मेरा ऑफिस होता है, पूरे 9 घंटे काम करने के बाद मन नहीं करता है कि मैं रात को अपने लिए प्रिपेयर करूँ। पर मैं क्या करती हूँ ना, लाइक एक सपोज 1 किलो मैंने मैरिनेट करके रख दिया डीप फ्रीजर पे, तो वो आराम से 4 to 5 डेज चल जाता है अगर आप उसको प्रॉपर डीप फ्रीजर में रखोगे। तो मैं क्या करती हूँ, उसको मैरिनेट करके रख लेती हूँ एवरी डे। अगर आप उसका चाहो तो नॉर्मल, अगर आपके पास वो भी टाइम नहीं है, आप आराम से चिकन सूप पी सकते हो, बहुत कम कैलोरीज होती है। अब आप कैलकुलेट कर लो कि दिन में कितना आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हुआ है। अब जैसे रात में मोस्टली शाम को ही ज़्यादा प्रोटीन लेती हूँ, बिकॉज मैं डिनर नहीं करती हूँ, लाइक आफ्टर 6 मैं नहीं करती हूँ, मैं शाम को 6 बजे के पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मोस्टली मैं 150 से 200 ग्राम ब्रेस्ट चिकन इवनिंग में ही खा लेती हूँ, तो वो मेरा इवनिंग स्नैक्स भी हो जाता है सॉर्ट ऑफ, एंड डिनर भी हो जाता है। तो डिनर लाइक आप करो भी अगर तो 5 से 6 बजे के बीच में मैं पूरा कर लेती हूँ, ताकि उस टाइम पे पेट पूरा इतना भर जाता है ना वो 200 ग्राम चिकन खाने के बाद, कि आपको फिर रात में भूख नहीं लगती है। एंड मैं थोड़ा अर्ली सोती हूँ, लाइक 8 to 9 मैक्स, बिकॉज मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। तो उस अकॉर्डिंगली मैं अपना मैनेज करती हूँ। आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज आप में से बहुत लोग होंगे जिन लोगों का ऑफिस ही होता होगा उतनी देर, तो वो आपको अपने टाइमिंग्स के हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको हेल्प चाहिए आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, आई विल हेल्प यू आउट। बता दिया, चलो डाइट का तो मैंने बता दिया आप लोगों को, थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी लगा कि मैंने मिस आउट कर दिया या किसी बारे में आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू एवरी कमेंट। एंड अब आते हैं वर्कआउट पे। तो वर्कआउट में मोस्टली कार्डियो कर रही हूँ। लाइक मैंने शुरू किया था 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो से, बिकॉज पहले दिन ना बहुत ज़्यादा मैं खुद को प्रेशर नहीं डालना चाहती थी, बिकॉज फिर मैं थक जाऊंगी, फिर मुझे ऑफिस करने का मन नहीं करेगा। तो टेक इट स्लो, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स। पहले मैं 30 मिनट्स अपना कार्डियो करती थी, अब धीरे धीरे जैसे 30 मिनट से मैं 35, 40, 45, 50, तो मोस्टली अभी मैं 1 घंटे अपना पूरा कार्डियो करती हूँ। कार्डियो में मैं मोस्टली इंक्लाइन वॉक करती हूँ, लाइक ट्रेडमिल पे ना, नॉर्मल वॉक नहीं, लाइक इंक्लाइन को कम से कम 12 पे मैं रखती हूँ एंड 3.5 के स्पीड में। तो उसमें ना फैट बर्न बहुत ज़्यादा होता है, तो मोस्टली मैं 20 to 30 मिनट्स उसको करती हूँ। एंड उसके अलावा मैं साइकिलिंग करती हूँ, एंड और भी जो जिम के इक्विपमेंट्स होते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है मशीन्स का, बट वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मुझे, लाइक दोज मशीन्स आर वेरी इफेक्टिव। तो मैं मोस्टली 1 घंटा कार्डियो करती ही हूँ एवरी डे अभी के लिए। लाइक लास्ट 1 वीक से मैं एवरी डे 1 घंटा तो श्योर कर रही हूँ, बट उसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आई एम नॉट प्रो, मैं खुद सीख रही हूँ, बिकॉज कार्डियो में ऐसा कुछ सीखने का नहीं है। आपको जाना है, नॉर्मल वॉक करना है या साइकिलिंग करनी है, मशीन्स हैं, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करके जस्ट कर लेना है उसको, ठीक है। बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ना आप डंबल उठा रहे हो, उसकी पोजीशन, लैट पुल्स कर रहे हो, तो उसका थोड़ा कोई हो आपको गाइड करने के लिए तो बहुत हेल्प हो जाता है। मैंने अभी उसकी थी पर्सनल ट्रेनिंग अभी नहीं लिया, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे गाइड करते हैं, पर जिस जिस दिन वो लोग एब्सेंट होते हैं मैं गड़बड़ कर देती हूँ पूरा। सो उसमें मैं आपको सलाह नहीं दूंगी, बिकॉज आई एम नॉट प्रो एट इट राइट नाउ। बट धीरे धीरे, ऑब्वियसली मेरा 2 वीक ही हुआ है जस्ट जिम आए हुए, एंड आई एम ऑल्सो वेरी न्यू एट इट। धीरे धीरे मैं भी प्रो हो जाऊंगी यार, डोंट वरी, फिर मैं आपको भी सारे सजेशंस दूंगी, जो गलतियां मैंने की है ताकि वो गलतियां आप ना करो। एंड मोस्टली मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे करना है, कार्डियो करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। अगर आपको आइडिया है फाइन, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपको कर सकते हैं तो आप हेल्प ले सकते हो, वरना आई सजेस्ट कि आप पर्सनल ट्रेनिंग ले लो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। वो आपको प्रॉपर गाइड भी दे देंगे कि कौन कौन से एक्सरसाइज आपको करने हैं। बट उसके अलावा भी आपको फ्री हैंड कार्डियो भी करना है,
लाइक उसके अलावा आप घर पे भी थोड़ा योगा करो, एंड उसके अलावा भी थोड़ी मैं आपको और भी एक्सरसाइजेस जल्दी आपको वीडियो ड्रॉप करूँगी, आप देख लेना, उसमें भी आप थोड़ी थोड़ी घर पे कर सकते हो जो मैं करती हूँ घर पे। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी, लाइक मेरा ये सजेशन रहेगा, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप खाओ बाहर का, बट आप उसको मैनेज करके खाओ। अगर आपको लग रहा है कि 200 कैलोरीज मैंने ज़्यादा खा लिया, मेंटेनेंस 20 मिनट्स प्लस कर दीजिए आप कार्डियो, ऐसे भी आप मैनेज कर सकते हो। आई नो इतना टाइम नहीं होता है, जैसे मेरे पास भी नहीं है, तो मैं इग्नोर करती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ कि ठीक है मन नहीं कर रहा, रहने दो। अब जैसे कल मैंने चॉकलेट खा लिया था, शुगर फ्री वाला ही ऑफ कोर्स, तो मैं लंच स्किप ही कर दिया मैंने ऑलमोस्ट। सिर्फ दोपहर को चावल दाल मैंने हटा दिया, ऐसे भी एवरीडे मन नहीं करता खाने का, तो मैंने जस्ट चिकन खाया। तो ऐसे आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। एंड वर्कआउट भी आपको नॉर्मल ऐसे शुरू में बहुत हैवी नहीं करना है, नॉर्मल करना है। अगर आपको जानना है कि एज अ बिगिनर मैं कौन कौन सी वर्कआउट कर रही हूँ, लाइक पूरा एवरी 6 डे प्लान आपको चाहिए अगर मंडे टू सैटरडे, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन में, वो भी ड्रॉप कर दूंगी आप लोगों के लिए। एंड अगर आपको कोई भी सजेशंस है, कुछ और क्वेश्चंस है, कुछ और आप जानना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ बात करना है या कुछ सजेशन लेना है, या आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है कैलोरी ट्रैकिंग में, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ मुझे डायरेक्ट फॉलो करके डीएम कर देना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। बिकॉज बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया है, मैंने उनको पर्सनली बताया भी है। एंड लाइक मेरी ये जर्नी देख के कुछ लोग इंस्पायर भी हुए हैं देयर। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी अटैच कर दूंगी यहाँ पे, दे आर वॉचिंग एंड दे आर लाइक रियली थैंकिंग मी कि थैंक यू, आप मुझे एवरीडे इंस्पायर कर रहे हो, विच मीन्स अ लॉट टू मी एज वेल, बिकॉज मैं भी नई हूँ एंड मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। तो इससे मैं, अगर लाइफ में मेरे बहुत टेंशन भी है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, तो आप लोगों की ये कॉमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहना, एंड आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज। आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दे दूँगी। कमेंट सेक्शन में भी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई भी सजेशंस हो जिसमें मैं इंप्रूव कर सकती हूँ और डिटेल्ड में आपको कुछ जानना है, सो प्लीज़ लेट मी नो दैट एज वेल। आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कुछ जानना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, बेल आइकन भी दबा देना कि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।